ये कैसे आशियानों में रहने लगे हैं हम, ये कैसे आशियानों में रहने लगे हैं हम, घर छोड़कर मकानों में रहने लगे हैं हम। जी हाँ, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको जोड़ेंगे खबरों के साथ। एक अहम खबर से आपको जोड़ना चाहते हैं, खेल से करते हैं शुरुआत। आईपीएल पर मंडराने लगा खतरा। जी हाँ, आईपीएल हैदराबाद टीम के खिलाड़ी टी नटराजन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही 6 और खिलाड़ियों को आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि दुबई में जो मैच होना है वह पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक होगा। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, इस तरह की विज्ञप्ति दी गई है और यह बताया गया है कि दुबई का मैच अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। हमारे पास पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक अहम खबर आ रही है। आसनसोल में आज अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद की तरफ से एक रैली निकाली गई और अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों ने रैली निकालकर 14 सूत्री मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी को सौंपा। इनकी मांग है कि यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत जनरल कास्ट की महिलाओं को 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और 1000 रुपये दिए जाएंगे जो अनुसूचित जाति के हैं और जो शेड्यूल कास्ट है। लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। पुरानी महिलाओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण ये महिलाएं इससे वंचित रह जाएंगी। इस संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया पश्चिम बंगाल सरकार को। ये डीएम के थ्रू डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। आसनसोल के बीएनआर मोड़ से एक रैली निकाली गई और रैली जाकर खत्म हुई आसनसोल स्थित जिला अधिकारी का जो कार्यालय है वहां पर जाकर खत्म हुई और इस संदर्भ में 14 सूत्री मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। और इनकी एक और अहम मांग है, हमारे संवाददाता ने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि इनकी एक मांग है कि कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। ব্যানারটা তো ছেড়ে দেন, ব্যানারটা তো ছেড়ে দেন। এই ব্যানারটা দাদা ছেড়ে দেন, ব্যানারটা ছেড়ে দেন। জন্য আজকে আমাদের ডেপুটেশন 14 দফা দাবি আছে। সেই দাবিতে আমরা বিশেষ করে মহিলাদের যে আমাদের যে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, সেই লক্ষ্মী ভাণ্ডারে আমরা প্রথমত 1000 টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ঘোষণার পরে আমরা খুব খুশি ছিলাম মহিলারা, কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা দেখলাম যে 1000 টাকা নেবার জন্য আমাদেরকে আবার জাতি সংসদপত্র দিতে হচ্ছে। সেই যে জাতি সংসদপত্র, তখনকার দিনে আমাদের মহিলারা না ছিল লেখাপড়া, না ছিল তাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান, যার ফলে আমরা তখন জাতি সংসদপত্র আমাদের কারো নেই। অতএব আমাদের যারা আসল দলিত মহিলা তারা কিন্তু আমাদের এই 1000 টাকা তারা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই জেনারেল যেমন 500 টাকা পাবে, আমরা সেই টাকাটা পাচ্ছি। তাই আমরা চাইছি যে সহজ পদ্ধতিতে কোনো এমএলএ, কোনো এমপি, কোনো কাউন্সিলর বা কোনো আমাদের জেলা পরিষদের লোক বা আমাদের প্রধানের দেওয়া কোনো সার্টিফিকেট দিয়ে যাতে আমরা 1000 টাকা আমাদের এই অনুদান আমাদের মহিলাদের পাই, তারা আমাদের গরিব মানুষের খুবই উপকার হবে। এইটা আমরা দিদিকে কিন্তু আমাদের কাছে আমরা আবদার করছি, আমরা দিদিকে জানাচ্ছি যে দিদি আমাদের প্রতি একটু দেখুন, আমাদের কিন্তু 1000 টাকার প্রয়োজন আছে আমাদের মহিলাদের। তাই কিন্তু আমরা আজকের
এবং আমাদের বহু মানুষ বহুদিন ধরে গৃহহীনই আছে, যাদের কিন্তু গৃহ নাই, তারপরে তাদের গৃহ নাই, আবার অনেকের জমি নাই। এইভাবে আমরা দিনের পর দিন কিন্তু এখানকার যারা আসল মানুষ তারা কিন্তু এইভাবে আমাদের দিনটা কাটাচ্ছে। তো আমরা যদি এইভাবেই থাকি, আমরা এখানকার মূল নিবাসী, তো আমরা কতদিন এভাবে থাকবো? তাই আমরা সরকারকে জানাচ্ছি, আপনারা তদন্ত করুন, তদন্ত করে যেসব মানুষের এখন পর্যন্ত ঘর নাই, দিদি যে গত 2020-তে যে আমাদের জয় জওহার এবং তফসিল বন্ধু প্রকল্পে যে আজকে 25 লক্ষ দিয়েছে, সে আমরাই কিন্তু এখানকার ভাগিদারি। আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে দিদি আমাদেরকে সমর্থন করে 25 লক্ষ মানুষকে আজকে 1000 টাকার বিনিময়ে তারা আজকে সুন্দর সুস্থ বাস করছে। আমরা দিদিকে এর জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আমরা ধন্যবাদও জানাচ্ছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে বিশ্বনাথ দাস, আমি হচ্ছে অখিল ভারত অনুসূচিত জাতি পরিষদের জেলা সভাপতি পশ্চিম বর্ধমান। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से एक अहम खबर। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित हाटतला इलाके में तृणमूल कांग्रेस कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत 750 महिलाओं में वस्त्र वितरित किए गए। इस मौके पर कुल्टी के पूर्व विधायक उज्ज्वल चैटर्जी और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उज्ज्वल चैटर्जी यहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये साड़ी वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया गया। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा था। लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहिएगा। जिसको भी हमने टोकन दिया है सबको साड़ी देंगे। हम जैसे जैसे बुलाएंगे आप लोग वैसे वैसे आइएगा, ताकि किसी में आपस में धक्का मुक्की ना हो। हम जितने को भी टोकन दिए हैं सबको साड़ी मिलेगी, और जिसको नहीं भी मिला है टोकन, वो कृपा शांति बनाए बैठिएगा, उनको भी देने की। को आप जनता को नेता है, कुल्टी की जनता आपको दिल से चाहते हैं। आप कुल्टी की जनता को नैन में बसे हुए। झारखंड के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ढुलू महतो के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले ठेकेदार जो भटकुरना निवासी हैं अशोक सिंह पर एक खतरा मंडराने लगा है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, और वह अमन सिंह गैंग्स के निशाने पर आ गए हैं। इससे घबराकर अशोक सिंह ने ढुलू महतो से आज मुलाकात की। भटकुरना निवासी अशोक सिंह ने विधायक ढुलू सिंह से मुलाकात कर सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज भेजा गया है जिसमें 20 लाख रुपए की मांग की गई है, और कहा गया है कि 20 लाख रुपए अगर नहीं देंगे तो आप पर खतरा हो सकता है। इस तरह की बातें लिखी गई हैं, और उन्होंने ढुलू महतो से ये मांग की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संदर्भ में कतरास थाने को भी लिखित शिकायत की गई है। फोन पर व्हाट्सएप में 20 लाख रंगदारी दो, नहीं तो नीरज तिवारी और लाला खान वाला हाल कर देंगे। जब पुलिस के मुखबिर को नहीं छोड़े तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अमन सिंह और उसका भाई छोटू सिंह दोनों। कितना बार धमकी दिया? आज 5 बार दिया। मैसेज कर रहा है, कॉल किया, 20 लाख रंगदारी मांग रहा है। हाँ, नहीं तो वायलेंस प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। जब प्रशासन के अथी के नहीं हम छोड़ें मुखबिर को, तो तुमको छोड़ेंगे। तुम जल्दी 20 लाख दो, नहीं तो ऊपर पहुंचा देंगे। जान माल को, हमारा परिवार को हमको सुरक्षा। प्रशासन से क्या प्रयास करें? मेरा सुरक्षा दिया जाए, आथासी उसको पकड़ा जाए। आखिर ऐसा आदमी कौन? आम नागरिक है हम लोग, कैसे जिएंगे? आम नागरिक के जीने का अधिकार चाहिए ना भाई।
अमन सिंह है, इसके जो धमकी वाली दौर बागवाना में देखने को मिला। आज ये गुफ्तगू आपसे मिला, क्या कुछ जानकारियाँ उन्होंने दिया? अभी जो अशोक सिंह ने आपको मुलाकात की या क्या कुछ बातें हुई? देखिए, कुछ मैसेजेस आया है उनके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से। हम लोग इस संबंध में जांच कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई करनी है वो हम लोग। देखिए, वॉइस कॉल से कॉल आता है, हम लोग उस पर लगातार लगे हुए हैं। टेक्निकली जल्दी हम लोग उस तक पहुँचे। हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को जेल भेजा है और जितने भी बचे हुए लोग हैं वो जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे होंगे, ये हम आपको सुनिश्चित करेंगे। जान पहचान और दोस्ती अक्सर प्यार में बदल जाता है, लेकिन कभी कभी लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। बंगाल के ही अंडाल से हमारे पास एक खबर आ रही है। अंडाल के एक उर्दू स्कूल में काम करने वाली एक महिला के साथ वहीं काम करने वाले एक पारा टीचर ने गलत काम किया। आरोप ऐसा लगाया जा रहा है महिला के द्वारा कि उनसे पहले दोस्ती गांठी गई, दोस्ती की गई और दोस्ती धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई और शादी का झांसा भी दिया गया जिशान अंसारी द्वारा। महिला का आरोप है कि जिशान अंसारी ने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा और इसका झांसा देकर कई बार उनका शोषण किया गया, शारीरिक संपर्क स्थापित किया गया और इनका आरोप है कि इस तरह का झांसा वो लगातार देता रहा जिशान कुरैशी। और इसे लेकर 2018 में दोनों की मुलाकात हुई थी और इसे लेकर 2020 में इस महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद मामला काफी आगे भी बढ़ा, अदालत तक भी पहुंचा और एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आज महिला की तरफ से स्कूल इंस्पेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। एक लिखित ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की गई कि जो आरोपी हैं जिशान अंसारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पारा टीचर हैं जिशान अंसारी और ये भी पारा टीचर हैं, महिला भी पारा टीचर हैं। इन्होंने मांग की है कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस बाबत हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आज स्कूल इंस्पेक्टर ने दोनों पक्षों को बुलाया और बुलाकर दोनों की बातें सुनी और पश्चिम बर्दवान के जिलाधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। अब फैसला आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि प्रशासन इस पर किस तरह का कदम उठा रहा है। স্যার, আপনার এই বিষয়ে কিছু বলার আছে দাদা? আপনি কি বললেন? হ্যাঁ, जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट में কি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠছে সে कोर्ट में অভিযোগগুলো সত্যি না মিথ্যে? कोर्ट में আপনার যে অভিযোগ সত্যি না तो মিথ্যে? सब কিছু হবে, কোর্টে হবে, এখানে কিছু দরকার নেই। কি নাম হবে? ক্যামেরা না করে লাউড আলোচনা হয়েছে। এবারে আমাদের মাস্টারমশাই বলেছে যে কোর্টে যা ডিসিশন হবে সেই অর্ডারটা আমি মাথা পেতে নেব। কোর্ট যেহেতু একটা আন্ডার প্রুফ চলছে, কোর্টে যা অর্ডার হবে, ওনার জেল জরিমানা যাই হবে না কেন সেটা তুমি মেনে নিন। তো আপনি দুই পক্ষের কথা শুনে কি মনে হলো আপনার, যে অভিযোগটা কতটা সত্যি? স্যার, অভিযোগ এখানে তো আমি প্রমাণ করতে পারবো না। উনি বলছেন যে এই হয়েছে, স্যার তার মেডিকেল বোর্ড আছে, মেডিকেল বোর্ড করবো। আমি তো ওনার বাইকে কিছু বুঝতে পারবো না, বলতে পারবো না। যা করবে কোর্ট তার সেইভাবে তার মেডিকেল বোর্ড বিষয় বা তার কি বিষয় সেই সব তার ফরেন্সিক সায়েন্স বা ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট সেইগুলো তো দেখবে, এগুলো তো আমাদের ব্যাপার না। আমরা জাস্ট এরপরে তো তার ব্যক্তিগত কি ঘটনা ঘটছে একদম মিথ্যানুভাবে জিজ্ঞেস করা আমার পক্ষে সম্ভব না। বলছে যে এরকম ধরনের তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেনি, যার কোনো এফআইআর হয়েছিল, যে দিন সে জেলে ছিল, তারপরে বেল পেয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থায় ঝুলে আছে। আপনার নামটা একটু প্লিজ আর নাম্বারটা, কারণ আমার অন্যান্য খবরের জন্য লাগে তো। क्या घटना हुआ था? मैं स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी, एक बाल अकेडमी 12 नंबर अंडाल, और वो MD जिशान अंसारी वो भी 12 नंबर स्कूल का पार्ट टाइम में टीचर था। वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके
उसके बाद फिर दोस्ती जो है लव अफेयर में ये हो गया। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी का वादा करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलाया, अपने घर ले गया, अब सबसे मिलवाया सर। इवन वो अपने फ्रेंड के घर भी मुझे ले गया, गौतम दास नाम है उसका, और वो अंडाल। गौतम दास किनका नाम है? गौतम दास जिशान के दोस्त का नाम है, जो एक म्यूजिशियन है। वो अंडाल बंगला स्कूल कॉलोनी के पास रहता है। वहाँ पे ले गया था मुझको ये बोल करके कि वो मेरा दोस्त है, चलो वो ट्यूशन भी पढ़ाता है और एक म्यूजिशियन भी है, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे मिलके। तो मैं उसके साथ गई थी स्कूल से। उसके बाद फिर वो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे देखी तो उसके पेरेंट्स थे, मुझसे बात किए, बहुत अच्छे से बात किए। वो लड़का भी बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि वो वहाँ पे मुझे किसी अपना पर्सनली इंटेंशन के लिए लेकर गया। मुझको फिर वो लेकर गया दोबारा, फिर किसी और दिन मुझे वो लेकर गया था। फर्स्ट दिन जब लेके गया तो उसने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं, वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी थे, मैं उनसे मिली। लेकिन जब वो मुझे दूसरी बार लेके गया तो जब मैं उसके घर पहुँची तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। जब मैं पूछी कि आपके पेरेंट्स कहाँ गए तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, वो कुछ देर के बाद आ जाएंगे। इस तरह से बोल करके मैं वहाँ बैठी। फिर उसने खाने के लिए मुझे कुछ मिठाई दी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए, जिसको खाने के बाद मुझे कब मैं बेहोश हुई सर, मुझे खुद भी इसका नॉलेज नहीं हुआ। और उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं गिर पाई, और उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। कौन? MD जिशान अंसारी, उसके घर में ही वीडियो बना। उनका अपना घर में? नहीं, गौतम दास के घर में। अच्छा। उसने वहाँ पे वीडियो बनाए, मुझे दिखाया भी यहाँ तक के। और मैं जब रोने लगी, जब मैं बोलने लगी कि तुम इसको डिलीट करो, तो बोलता है कि क्या है, मैं तो तुमसे शादी करूँगा ही, मैं तो अपने घर में सबको बताया ही हूँ, मेरे माँ बाप सबको तो जानते ही हैं, फिर क्या होगा। ये सब बोल करके, समझा करके उसने मेरे सामने वो डिलीट तो कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसने मुझे फिर कॉल किया। कॉल करके उसने मुझे अपने घर आने को कहा। मैं उसके घर नहीं गई, मैं बोली मैं नहीं आऊँगी। उसने मुझे वीडियो फोटोज़ के बारे में बताया कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो ना, एक बार में मैं सोशल मीडिया पे तो छोड़ूंगा ये सारे नेकेड वीडियोस एडिट करके, तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में सारे लोग बदनाम होंगे। ये सब मुझको कब का कहानी है? ये 2019 की कहानी। 18 में मुझे पहली बार वो ले गया था, और फिर 19 को उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया मुझे। तो आप पुलिस में कंप्लेंट किए थे? यस सर, मैं पुलिस में कंप्लेंट, जब मैं उसको मैं प्रोटेस्ट जब करने लगी 2019 में, और उस दौरान मेरी BEd क्लासेस भी चलती थी, तो जब मैं गई गौतम दास के घर, तो गौतम दास की पेरेंट्स जो है उन लोगों ने जिशान को कॉल करके बुलाया तो वो फौरन चला आया तो मुझे वहाँ से लिया बाइक में, बोला कि चलो हम घर जा करके बात करेंगे, मम्मी पापा से, तुम्हारे मम्मी पापा से शादी की बात करेंगे। वो मुझे बाइक पे बिठा करके ले गया और ले जा करके एक जंगल में छोड़ दिया, और छोड़ करके वो भाग गया वहाँ से। और मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी कोई बात उसने नहीं सुनी। तो आप पुलिस में कंप्लेंट किए हो 2019 में? 2020 में कंप्लेंट किए हो। तो ये घटना हुआ 2018 में? 2018 में, 19 में हुआ, 20 में आप कंप्लेंट किए? यस सर। तो कंप्लेंट करने के बाद कुछ पुलिस एक्शन लिया कि नहीं? पुलिस एक्शन ली, पुलिस उसको अरेस्ट किया, और 2 महीने वो जेल में भी रहा, और उसके दोस्त को भी अरेस्ट हुआ, बेल पे वो छूट भी गया। लेकिन मेरे केस की कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है सर। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो इसको स्कूल से निकाला नहीं जा रहा है, ऐसा इंसान स्कूल में कैसे रह सकता है सर, जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके आराम से घूम रहा है। तो अभी आप कहाँ आए हो? अभी मैं DI ऑफिस पश्चिम बर्धमान आई हूँ, और उनसे ये आज मेरा हियरिंग है, यहाँ पे हियरिंग डेट था, वो भी यहाँ पे मौजूद है, और मैंने सब कुछ कहा है उसको निकालने के लिए, जितने भी प्रोसेस में कर सकती थी सब कुछ की मैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कि उसको स्कूल से निकाला जाए और मुझे इंसाफ मिले, उस लड़की को, उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिले, मैं ये चाहती हूँ बस, और कुछ भी नहीं चाहती मैं। आपका नाम? मेरा नाम सारा बानो।
इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और हिंदू संस्कारों के साथ पितृपक्ष काफी गहरा जुड़ा हुआ है। लोगों की काफी आस्था है पितृपक्ष को लेकर। इस संदर्भ में भागलपुर से हमारे संवाददाता जयंत शर्मा ने जाने माने विद्वान और कर्मकांडी पंडित से जानकारी ली कि पितृपक्ष आखिर है क्या। इस संदर्भ में आम लोगों के लिए उन्होंने बातचीत की। हमारे संवाददाता जयंत शर्मा ने अनंत शर्मा जी से। शर्मा, भागलपुर, कर्मकांडी पंडित हूँ। अभी जो है पितरपक्ष लग गया है कल से, और 15 दिन और रहेगा, यानी 16 दिन जो है पितरपक्ष होता है। और इस पितरपक्ष में जो है पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है। मैं गया भी जाया करता हूँ, और गया जाते हैं तो वहाँ जजमान के साथ जाते हैं और तर्पण और पिंडदान करवाता हूँ वहाँ की जगह की जो है अनेक बेटियों पर। और जिस साल नहीं जाते हैं तो यहाँ पर जो है अपने जजमानों से तर्पण और श्राद्ध आदि करवाता हूँ। पार्वन जो है करवाता हूँ, जिससे कि पितरों को जल आदि प्राप्त हो सके। यह श्रद्धा, पितरों के प्रति श्रद्धा का महापर्व है। और इससे ऐसी मान्यता है कि गए हुए जीवनगत आत्मा को जो है जल प्रदान हो जाता है, और वे जो है आशीर्वाद देते हैं। पिता धर्म पिता सेवा पिता ही परमं तपः पितृ पितृमापन्ने रमन्ते तत्र देवता। ओम देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा स्वाधाय नित्यमेवे नमो नमः। ये जो है देवताभ्यो पितृभ्यो, ये पितृ गायत्री है। इससे लाभ होता है। श्राद्ध करने से जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पितर संतुष्ट होते हैं, गए हुए व्यक्ति को जल प्राप्त हो जाता है। क्या पितृ पक्ष में सभी लोगों को पितृ की पूजा करनी चाहिए? सभी लोगों का तो हम नहीं कह सकते, कारण कोई मुसलमान है, कोई सिख है, दरबार है, जिनके यहाँ रिवाज है जो पितृ पक्ष को मानते हैं। अच्छा, पितृ पक्ष में किन किन तथ्यों से पूजा की जाती है? किन किन पक्षों से, किन किन तथ्यों से, किन किन सामग्रियों से पूजा की जाती है? देखिए, तर्पण अगर करते हैं तो तिल चाहिए, जौ चाहिए, चावल चाहिए, चंदन चाहिए, फूल चाहिए। इनसे तो केवल क्या नाम है तर्पण हो जाता है। जल वगैरह भी चाहिए। शुद्ध जल, गंगा जी का जल मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो शुद्ध जल ले लीजिए। तो तर्पण में तो कम ही चीज़ लगती है। और अगर पार्वन वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ी सामग्री जो है ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें क्या है पूजा होती है 3 पक्ष की, पिता की। हमारे पास खबर आ रही है पांडवेश्वर के बहुला इलाके से। ये कोयलांचल क्षेत्र है। बहुला इलाके में एक सरकारी बैंक है, और इस सरकारी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा, और स्थानीय लोगों ने तैश में आकर, गुस्से में आकर जमकर यहाँ प्रदर्शन किया और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इनका कहना है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं वो एकदम सहयोग नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है परियोजना के तहत रुपए भेजने का ऐलान किया, और इसके बाद जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलने की बात कही गई, लेकिन यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी बिल्कुल यहाँ के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। और जब यहाँ के गरीब लोग 200-300 रुपए जमा करने जाते हैं तो उनके पैसे जमा नहीं लिए जाते, बल्कि दलालों के पास भेज दिए जाते हैं। और इस तरह का गंभीर आरोप यहाँ के लोगों का है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का गंभीर आरोप और यहाँ के लोग लगा रहे हैं यहाँ के बैंक कर्मचारियों पर। আমি বলি আমরা দেখুন, আমরা আজকে হয়তো আপনার কথার সাথে হয়তো উঠে দিতে পারি, কিন্তু আমরা নেক্সট ডেট 1 সপ্তাহের মধ্যে করব। কতদিন থেকে আসা যাওয়া করছেন আপনি? বলছি আপনি কতদিন থেকে ব্যাংকে আসা যাওয়া করছেন? তো কি আপনার কি পয়সা কি জমা লিখছে না? আপ টু ডেট করতে খুঁজে না? কদিন থেকে আপনি ঘুরছেন? 3-4 দিন থেকে ঘুরছেন। আপনার নাম? আমি বলে দিই আপনার সঙ্গে একটা কথা বলি।
আমরা এটা অ্যাপ্লিকেশন করছি কপি টু আপনারা রিজনেটের নাম্বারটা ফ্যাক্স নাম্বার বা কিছু দেবেন আমাদেরকে, আমরা সেখানে পাঠাবো এবং একটা ডেট করুন আপনারা, আমাদের এখানে থাকবে সবাই যতগুলো হয় আমরা থাকবো এবং আপনি থাকবেন বসে ভিডিও কলিং তো হবে না, বাবু ভিতর যান, ভিতর যান।